कई लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि वास्तु शांति हमारे वास्तु से संबंधित जो धार्मिक विधान है उसकी परिपूर्ति के बिना ही अगर हम कहीं रहने जा रहे हैं तो क्या वो उचित होता है, या वास्तु शांति के बिना क्या हम घर में रह सकते हैं। कभी कभी लोगों के पास ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस समय में उन्हें मुहूर्त नहीं मिलता है और जहाँ पर वो रहते हैं वो जगह उनको खाली करनी है। तो जब अपने घर में जाना है तो मुहूर्त के बारे में वो अवश्य विचार करना चाहेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, तात्काल जाना पड़ता है। तो उसके अनुसार अगर बिना वास्तु शांति के ही घर में जाना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए एक साधारण सा उपाय है जिससे कि आप अपने घर में वास्तु शांति तक आराम से निवास कर सकते हो, वहाँ पे अपना भोजन बना सकते हो, वहाँ पर अपने देवताओं की पूजा भी कर सकते हो। इसके लिए प्राथमिक तौर पर आपने सर्वप्रथम घर में प्रवेश करके गौमूत्र आदि, गंगाजल आदि सिंचन करके घर को शुद्ध कर लेना है। इसके पश्चात वहाँ पर गणेश जी की और कलश भगवान की यथाशक्ति पूजा करनी है। गणेश जी कलश भगवान की पूजा के पश्चात द्वार पर आप स्वस्तिक निकालिए, स्वस्तिक के दोनों तरफ शुभ और लाभ निकालिए। 5 बूंदें बनेंगी अनामिका से अष्टगंधा लेकर के इसी स्वस्तिक के ऊपर 5 देवताओं का एक निवास हम गंध से बनाएंगे, जिसमें गणेश जी है, हमारी कुलस्वामिनी है, हमारे कुल दैवत है, हमारी ग्राम देवी है और हमारे ग्राम देवता है। ऐसे 5 देवताओं की स्थापना हम अपने दरवाजे के ऊपर स्वस्तिक के पास या स्वस्तिक के ऊपर की तरफ 5 तिलक लगाएंगे छोटे छोटे, या 5 बूंदें लगाएंगे छोटी छोटी। अब स्वस्तिक, शुभ लाभ और 5 बूंदें लगाने के पश्चात हमने कलश जो है, कलश लेकर के पत्नी के साथ घर में विधिवत प्रवेश करना है। इससे पहले भी आपने दरवाजे में जो दहलीज होती है, लकड़ी की दहलीज, उसकी पूजा करते हैं। इस पर पंचामृत आदि से अभिषेक करके हल्के से जल आदि डाल के और फिर यहाँ पर सुगंधित अत्तर आदि लगा करके यहाँ भी स्वस्तिक निकालना है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ फूल आदि रखना है। द्वार के 4 कोनों में 4 देवताएं होती है, तो उन 4 देवताओं का भी अगर ध्यान हम कर सके तो वो भी उचित है। द्वारस्य ऊर्ध्वम आग्नेयम गणपते नमः। अगर हम बाहर की तरफ खड़े हैं और ऊर्ध्वम आग्नेयम माने हमारे सीधे हाथ की तरफ आग्नेय कोण है, हमारे सामने पूर्व है, तो हमारे सीधे हाथ में ऊपर की तरफ राइट हैंड के साइड में ऊपर की तरफ जो दरवाजे का कोना आता है, यहाँ पर गणेश जी का निवास होता है। नैऋत्यान सरस्वत्यै नमः। वहीं नीचे राइट हैंड में नीचे की तरफ सरस्वती का वास होता है। वायव्यान दुर्गायै नमः। वायव्य में माँ दुर्गा का वास होता है नीचे की तरफ, और वायव्य में आपके लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ जो कोना आता है वहाँ पर क्षेत्रपाल भगवान का वास होता है। ऐसी 4 देवताओं का वास वहाँ पर होता है। इसके साथ इन देवताओं का संचलन जो करती है इसे द्वारश्री कहा जाता है। तो द्वार देवताओं का पूजन विधिवत हो। द्वार की दोनों शाखाएं जो होती है, जो राइट और लेफ़्ट की आपकी चौखट है, राइट और लेफ़्ट साइड में जो चौखट की लकड़ियां है, उन लकड़ियों में राइट साइड में गंगा नदी, शंख निधि आदि देवताओं का वास होता है। इसी के साथ आपकी लेफ़्ट साइड में जो शाखा आती है, या जिसे हम चौखट का स्वरूप कहते हैं, ये यहाँ पर यमुना नदी और पद्म निधि नाम की 2 देवताओं का भी पूजन किया जाता है। अब इसके पश्चात हमने भरे हुए पानी के कलश को अपने सिर पर, पत्नी के सिर पर धारण करवा ले। अपने पास में देवताओं की थाली में रचना करें। एक थाली में गणेश जी के साथ जो अपने घर की जो सारी देवता है उनको रख ले। कोई और सुवासिनी अगर आपके साथ है वहाँ पर, तो उनके सिर पर तुलसी माता का वो पौधा रखते, गमला रख दे, जिसकी पूजा करके हल्दी कुमकुम चढ़ा के। और कोई कुमारी का भी हो या घर का कोई और अन्य सदस्य हो तो उसके पास हमने नया झाड़ू देना है। तो ये सारी योजनाएं बना करके विधिवत मुहूर्त देख करके पंचांग से
आप गृह प्रवेश कीजिए, घर में सारे कोनों में भगवान को लेके जाइए, भगवान को दिखाइए कि कैसा घर बनाया है मैंने आपके लिए, और मैं आपको यहीं पर रखूँगा, आपकी नित्य यही सेवा करूँगा। यह आज से आपका नया स्थान है। इसका भगवान को सबसे पहला निमंत्रण दिया जाता है, और इसके बाद भगवान को अपनी जगह पर रख करके इसके बाद हमने यहाँ जो अग्नि है, घर में जो चूल्हा है, जो गैस है, उसको प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित करते वक्त अग्नि भगवान का, अग्नि नारायण का ध्यान करना है, ओम नमः शिवाय शिव जी का ध्यान करना है, माँ पार्वती का ध्यान करना है, अन्नपूर्णा कहा जाता है उनको। और इनके साथ यहाँ पर हमने गैस के ऊपर एक बर्तन में कच्चा दूध रख देना है। कच्चे दूध को उबलते हुए देखते रहना है, मन में भगवान की प्रार्थना करनी है, भगवान आपकी कृपा भी इसी तरह ऊपर आए, बहती रहे, धन संपत्ति वैभव जो कुछ है मेरा, ये इसी तरह बहता रहे। और जैसे ही वो दूध उबल कर आपके गैस पर, नीचे चूल्हे पर, किचन के टेबल पर अगर गिर जाए तो वो शुभ मान करके चूल्हे को बंद कीजिए। फिर चूल्हे की हल्दी कुमकुम रोली लगा करके, फूल रख करके, बढ़िया से आरती करके चूल्हे की, और वहाँ उसके बाद आप भोजन भी बना सकते हो। लेकिन इस पूजा के दौरान जो हमने नारियल कलश के ऊपर रखा हुआ होता है, वह हमारे वास्तु का संरक्षण करने के लिए है। तो इसे हमने कपड़े में लपेट करके दूसरे दिन पूजा, जब गृह प्रवेश करेंगे उसके दूसरे दिन हमने घर में इसे टांग के रखना है। और टांग के रखते वक्त भी उसका एक संकल्प है कि हाँ प्रभु, आपकी कृपा से आज से मैं यहाँ तो रह तो रहा हूँ, लेकिन अभी वास्तु शांति परिपूर्ण नहीं की है। तो जब भी वास्तु शांति करेंगे तो वो नारियल उतार करके वास्तु शांति के निर्माल्य के साथ हम जल में विसर्जित कर देंगे। जब तक कि वास्तु शांति का जो न्यून है या वास्तु शांति बिना रहने के जो दोष है, उन दोषों का निवारण होता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कई लोग कहते हैं कि वास्तु शांति का क्या मतलब उद्देश्य होता है, या क्या प्रभाव होता है, या क्यों की जानी चाहिए, खास करके ये पूछते हैं। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि वास्तु जब भी आपकी बनती है, तब हर चीज़ में कहीं ना कहीं किसी न किसी का हाथ हर चीज़ में लास्ट तक लगा रहता है, जब तक के हाथ में आपके हाथ में चाबी नहीं आती। जब तक पेंटर आ चुका था, जब तक इलेक्ट्रिशियन आ चुका था, जब तक प्लम्बर आ चुका था, लादी वाला अलग होता है, प्लास्टर, और वो अपने अपने साथ अपने अपने अलग अलग ऊर्जाएं, अपने अपने विचार, जैसे कि किसी के घर में महामारी चल रही है, या किसी को सूतक था, या कोई नॉनवेज खा के आया था, या कोई किसी को दुखी करके आया था, लेकिन वो जब भी काम पर आता है तो ये सारी चीज़ें तो आपको उसकी मालूम नहीं होती है। आप उसकी तरफ एज ए प्लम्बर, एज ए इलेक्ट्रिशियन, एज ए वर्कर इस भावना से देखते हैं, लेकिन उसके भी अपने जीवन में भाव होते हैं, उसके भी अपने जीवन के संग्राम होते हैं। तो उन्हीं विचारों को लेकर के आपका घर बन रहा था, और उन्हीं विचारों से आपका सारा घर बना हुआ है। अब इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से आपके घर में जो भी नेगेटिविटी क्रिएट होती है, उसी के लिए तो हमने यहाँ पर गणेश जी का पूजन करवाया है, कलश पूजन करवाया है, द्वार देवताओं की पूजा की है। जैसे कि कोई टनल, हमने ऐसा छोटा सा दरवाज़ा, ऐसा टनल की तरह काम करेगा जो अच्छी ऊर्जा का वहाँ पर एक लेयर बना रहेगा। कोई भी बाहर से आएगा भी इसके पश्चात तो वो शुद्ध मन से अंदर आएगा, आने के बाद उसका भाव बदल जाएगा, या फिर आने के बाद उसे प्रसन्नता महसूस होगी। तो इसलिए आपको घर के बनने के बाद जितने दिनों में वो आपको मिला है, उतने दिनों तक, घर को बनने के दिन से लेकर के उतने दिनों तक जितने लोगों का स्पर्श हुआ था, उसका दोष उसमें वास्तव में लग जाता है।